अमेरिका में होने वाले कल के सदारती इंतखाबात में चंद घंटे बाकी हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरी तरफ कैमला हैं। अब देखना यह है कि कौन बनता है व्हाइट हाउस का मकीन और कौन डोमिनेट करता है व्हाइट हाउस को। बुखारी साहब, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है आपको, कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? वैसे देखा जाए तो दोनों एक तरह से बराबरी पर जा रहे हैं, जो सर्वे अभी आ रहे हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, इसको कहते हैं कि द डी डे इज टुमारो। कल ये फैसला होना है कि हु विल एंटर इनटू द व्हाइट हाउस। ठीक है जी। थोड़ी सी बैकग्राउंड हम जरा बता देते हैं कि इस वक्त जो टग ऑफ वॉर है वो है उन 7 रियासतों की जिनको कहा जाता है कि ये स्विंग वोट जो है वहाँ, ये यूँ आप कह लें कि ये वो वोट है जिससे अल्टीमेटली फैसला होना है कि हु विल बी सिटिंग इन द सैडल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है जी। वो 7 स्टेटें हैं जी। एक तो एरिज़ोना है जी, दूसरी जॉर्जिया है, तीसरी मिशिगन है, चौथी नेवाडा है, 5वीं नॉर्थ कैरोलिना है, 6ठी पेंसिल्वेनिया है और 7वीं जो है वो है विस्कॉन्सिन। तो ये 7 रियासतें फैसला करेंगी। अब टग ऑफ वॉर सारी लास्ट मिनट की जो कैंपेनिंग है वो सारी इन्हीं इलाकों में जो है वो अब ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, इनका झुकाव किसकी तरफ है? देखिए, यही तो तय होता ही नहीं है, कभी पहले तय नहीं होता है, कल वोटिंग में पता चलेगा। इसीलिए तो इनको स्विंग वोट कहते हैं, क्योंकि जिसके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तभी तो वो स्विंग वोट है। दूसरी तरफ ये देखिए जी कि 24 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे जी कल। बुखारी साहब, इन स्विंग स्टेट्स में जो 5 ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें ट्रंप जो है वो लीड पर है, तो क्या ये तासुर लिया जा सकता है कि शायद जो है जो ओवरऑल तासुर नहीं, जो ओवरऑल ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें 0.3 से इस वक्त कमला हैरिस जो है वो लीड कर रही हैं। लेकिन ये ठीक है कि बहुत सारी रियासतों में बड़ा खुल के लोग जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये फैसला तो कल मैदान में होना है। ठीक है जी। वो मैं बता रहा था कि 24 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ अमेरिकी ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुके हैं। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि 538 टोटल सीटें हैं जी। इनमें से जो भी 270 जीत जाएगा ही विल बी द प्रेसिडेंट। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि जी पॉपुलर वोट डाले जाएंगे। जो भी अक्सरियत लेगा वो 1 वोट से हो तो उसे बाकी की सारी रियासत, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा गलत बयान कर गया हूँ, मैं गलत नहीं बयान कर गया, पहले बाद वाली बात पहले कह गया हूँ। वहाँ सिस्टम ये है कि इन 7 के अलावा जो स्टेट्स हैं सारी, 2 के अलावा 7 ये जो स्विंग वोट्स हैं और 2 नेब्रास्का और दूसरी एक और है मेन एंड नेब्रास्का, वहाँ सिस्टम अलग है। इन बाकी के सारी स्टेट्स में सिस्टम ये है कि जो बंदा किसी एक स्टेट में 1 वोट भी ज्यादा ले जाएगा उसको बाकी के सारे वोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन नेब्रास्का और जो मेन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि यहाँ पर 2 सीटें तो पुराने फार्मूले के तहत जो बाकी जगह पर है उसी पे मिलेंगी। बाकी कांग्रेस की सीटें जो हैं उसमें देखेंगे अक्सरियत किसकी है। अच्छा। चाहे एक जगह अक्सरियत है तो 1 वोट मिल जाएगा, 2 जगह अक्सरियत है तो दोनों वोट मिल जाएंगे। नेब्रास्का में कांग्रेस की 3 सीटें हैं और जो मेन है उसमें कांग्रेस की 2 सीटें हैं। तो जिसको कहते हैं ना जी कि दिस इज नाउ द अल्टीमेट आवर, बाय द मॉर्निंग दैट वी विल वेक अप। तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस जो है अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका होगा। क्या लग रहा है, कौम क्या चाहती है अमेरिका की, ये तो अभी वाज़ेह नहीं है। वहाँ सिस्टम ऐसा है कि उस सिस्टम के थ्रू जाए बगैर ये तय नहीं हो सकता कि हु विल बी द प्रेसिडेंट। लेकिन काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर इन दोनों लीडरों का क्या स्टांस है, दैट विल मैटर। गाजा, फॉर एनी प्रेसिडेंट टू बी, गाजा इज इम्पोर्टेंट। यूक्रेन वॉर 2, 3 चाइना, ये वो बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनके ऊपर उनकी जो भी पोजीशन होगी उसके मुताबिक भी लोग रिएक्ट करेंगे। एक और बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि जिस तरह हमने देखा कि वहाँ का जो यंग वोटर है उसने बाहर निकल के गजा के मामले में अमेरिका की पॉलिसियों की ऐसी तैसी की है, वो यूथ एलिमेंट जो है दैट विल बी ए डिसाइडिंग फैक्टर आल्सो इन ईच। बिल्कुल, अमेरिकी सदारती इंतखाबात में चंद घंटे बाकी हैं, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर कौन बनता है सदर अमेरिका का। और ये स्विंग स्टेट्स की जो बुखारी साहब बात कर रहे थे, देखना है कि वो आखिर इलेक्शन तब्दील हो सकता है स्विंग स्टेट्स की वजह से, या आने वाला वक्त बताएगा। चंद घंटे बाकी हैं, उसके बाद पता चलेगा कौन लीड करता है। प्रोग्राम से अभी दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।